छठ पूजा का त्यौहार जो पहले मुख्य रूप से बिहार के कुछ भागों में मनाया जाता था, आजकल देश के कई भागों में मनाया जाने लगा है। छठ पूजा अभी भी बिहार के हर जिले में पूर्ण रूप से नहीं मनाया जाता। घर परिवार वाले छठ पूजा के लिए न्यू कपल को दबाव देते हैं और नहीं मनाने पर उन्हें तिरस्कृत और ओछे नज़रों से देखा जाता है। सूर्य पूजन की जो विधि और महात्म ब्रह्म वैवर्त पुराण ब्रह्मखंड में लिखा है, उसमें भी छठ मैया का कहीं भी नाम तक नहीं है। सूर्य पुल्लिंग है जबकि छठ मैया स्त्रीलिंग। फिर सूर्य पूजन का नाम छठ मैया क्यों होगा और कैसे संभव है? कुछ लोग बताते हैं कि छठ मैया सूर्य देव की बहन है। भला सूर्य की कोई बहन कैसे हो सकती है? हाँ, सूर्य का पिता जरूर है जिसने उसको उत्पन्न किया और वह है परमपिता परमेश्वर श्री विष्णु। जब मनुष्यों को उसी की पूजा अर्थात योगाभ्यास द्वारा उपासना करनी चाहिए। यह विडंबना ही है कि उस एक सर्वव्यापी परमात्मा की उपासना व वेदादि शास्त्रों का स्वाध्याय छोड़ लोग नाना प्रकार के काल्पनिक अंधविश्वासों में विश्वास करने लगे हैं। छठ पूजा की सच्चाई जाने बिना अज्ञानी अंधविश्वासी लोग इसे धूमधाम से मनाते हैं। धीरे धीरे वोट के लिए राजनीतिज्ञों द्वारा पूरे देश में फैलाया जा रहा है। हिंदू धर्म पर आघात करने वाले लोगों ने भोले भाले जनता को कैसे बेवकूफ़ बनाया, ये इसका वर्तमान उदाहरण है। ये सब कहते हैं कि छठ माता महाभारत के कुंती की प्रतीक है, जो कुंवारी होते हुए सूर्यदेव की उपासना करने के बाद उन्हें कर्ण नामक पुत्र होता है। शुरू में केवल वे औरतें जिनको बच्चा नहीं होता था वही छठ मनाती थी और कुंवारी लड़कियां नहीं मना सकती थी, क्योंकि इसमें औरत को बिना पेटीकोट ब्लाउज के ऐसी पतली साड़ी पहननी पड़ती है जो पानी में भीगने पर शरीर से चिपका जाए और पूरा शरीर सूर्यदेव को दिखाई दे, जिससे कि वो आसानी से बच्चा पैदा करने का उपक्रम कर सके। सूर्यदेव को अर्घ्य देने के लिए छठ पूजा का बहाना बनाने की क्या जरूरत है? सूर्यदेव को अर्घ्य देना कोई नई बात नहीं है। यह शास्त्रार्थ प्रमाणित है और वैज्ञानिक तौर पे भी यह प्रमाणित है कि सूर्यदेव को सुबह सुबह अर्घ्य देने से बहुत फायदे होते हैं। और ऐसे बिहारियों की तो बात ही लाजवाब है। बिहार के गायकों को क्या कहा जाए, जिन्होंने संगीत जैसी पवित्र विद्या को केवल मात्र व्यापार और धन कमाने का साधन बना रखा है और छठ पूजा पर दिन रात अश्लील गाने गाकर संगीत को अधर्म के दलदल में गोते मरवा रहे हैं। क्या पैसे के सामने धर्म का कोई महत्व नहीं? नेताओं को जनता के वोट चाहिए और मीडिया को अपनी टीआरपी। धर्म जाए भाड़ में। सूर्य पूजा का वास्तविक अर्थ है सौर ऊर्जा के विज्ञान को अच्छी तरह जानकर उससे पूरा लाभ उठाना, जैसे विद्युत उत्पादन, धूप स्नान आदि। आस्था के नाम पर ऋषि मुनियों की इस धरती पर सब और पाखंड का ही बोलबाला हो रहा है। बिहार में तो यहाँ तक कि ऐसे ऐसे छठ पूजा के लिए घाट बने हैं जिसको देख कर ये समझ में आ जाता है कि यह घाट जाति के आधार पर बना है। बिहार के लोग छठ पूजा को महापर्व के रूप में मनाते हैं। बिहारियों के लिए आस्था के साथ साथ जज्बात का पर्व है और वे इससे अपने आप को इतना जुड़ा हुआ समझते हैं कि इसमें फैली बुराई को भी समझने की कोशिश नहीं कर पाते। बिहार में इसे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्यौहार में थोड़ा बहुत अच्छा है तो वो है सूर्य नारायण की उपासना। इसी बहाने साल में एक बार व्रत रखकर सूर्य नारायण की उपासना कर सकते हैं। छठ का त्यौहार नदी या पोखर यानी तालाब के किनारे मनाया जाता है। यहाँ घाटों की व्यवस्था होती है जिसमें व्रत करने वाले लोग पूजा करते हैं। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन इसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको झकझोर कर रख देंगी। छठ मनाने वाली जगह पर कई घाट होते हैं और दुख की बात यह है कि यह अमूमन जातियों के आधार पर बने हैं। जैसे चमारों का अलग घाट होता है, लोहार, कानू, कुर्मी आदि का अलग घाट, राजपूतों ब्राह्मणों का अलग, और सबसे कोने में डोम जाति के लिए छोटा सा घाट बना है। डोम जाति के लोग भी छठ करते हैं, लेकिन इनका पंडाल देखने से समझा जा सकता है क्योंकि वहाँ उत्सव और सजावट में काफ़ी कमी होती है। ताज्जुब की बात यह है कि उनके घाट पर कोई जल्दी से जाना भी नहीं चाहता। डोम और चमार जाति के पंडाल बिल्कुल पास में ही होते हैं, लेकिन दोनों के बीच में एक तय दूरी दिखाई दी जाती है। दलितों में भी कई उपजाति हैं जो इससे ऊपर है, वो अपने आप को नीचे वालों से श्रेष्ठ मानने की भूल करते हुए मिल जाएंगे। हकीकत ये है कि बिहार में फैली असली जाति व्यवस्था की हकीकत छठ पूजा स्थल पर देखने को मिल जाती है। मनाते तो हिंदू ही हैं इस पर्व को, लेकिन बिहार में कुछ घाटे ऐसे हैं जहां पर जाकर आपको हिंदू से पहले उनकी जातियां दिख जाएंगी। लेकिन अफसोस यहाँ भी हिंदुओं से पहले उनकी जाति आ जाती है और ज़ोर शोर से मनाने वाले बिहारी इस पर्व को अपनी जाति में ही मनाते हैं।
इस तरह की जाति व्यवस्था से हमारा देश अलग अलग व्यवस्था में बढ़ता है, जिस पर कभी कोई बिहारी बहस नहीं करना चाहता, जबकि देश की लगभग हर इंडस्ट्रीज में बिहार के लोग आसानी से दिख जाएंगे। यानी अगर यहाँ निरक्षरता है तो अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 80 लाख बिहारी अपने राज्य से बाहर रहते हैं। इनमें वे बिहारी भी होंगे जो देश के बाहर विदेशों में रहते होंगे। अच्छी पोस्ट पर होने के बावजूद भी वे शायद ही इस व्यवस्था पर कभी आवाज़ उठाए हों। संझिया घाट यानी शाम को डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के लिए सभी व्रत करने वाले लोग पानी के पास जाकर अर्घ्य दे देते हैं, लेकिन डोम जाति के लोगों को वहां जाने की भी इजाज़त नहीं होती। वे तालाब के सबसे अंतिम छोर पर खुद ही यह सब करते दिखाई देते हैं। उनके पास न कोई जाना पसंद करता है और न उनसे किसी को कोई मतलब दिखाई देता है। जातिवाद की बीमारी सबसे घातक है, जो भगवान के पूजा स्थल पर भी स्ट्रिक्टली दिखाई दिया जाता है। छठ का व्रत अधिकतर महिलाएं ही रखती हैं। ये व्रत ज़्यादातर पति और बेटों के लिए ही रखा जाता है। इसका बखान यहाँ के मशहूर गीतों में भी दिखाई देता है। देखा जाए तो ये व्रत भी करवा चौथ, होगी अष्टमी, तीज आदि की तरह ही होता है, जो केवल महिलाओं के लिए एक त्याग है। वे भूखी भी रहेंगी। वे इन पर्वों के समय मेहनत और तैयारी भी करेंगे और ताउम्र गाली दुत्कार भी सहेंगी, लेकिन फिर भी पुरुषों को खुश करना ही उनका एकमात्र मकसद दिखाई देता है। यहाँ दूसरी तरफ परिवार के पुरुषों के लिए ये पर्व पटाखे फोड़ने, मजे करने के लिए होता है। लड़कियाँ और महिलाएं अपने ही खिलाफ गीत गाती हैं, तो दूसरी तरफ पुरुष पंडाल को बनाने और सजाने का काम करते हैं। व्रत भी रखेंगी तो उनकी उम्र बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि अपने ऊपर राज करने वाले पुरुषों की उम्र बढ़ाने के लिए। उन पर पुरुषवाद इस तरह हावी हो गया है कि वे भी नहीं पहचान पा रही हैं कि इससे उन्हें कितना नुकसान होता है। प्रकृति की पूजा में भी अंधविश्वास और आडंबर घर कर गया है। नारायण की उपासना से बहुत फायदे होते हैं। सूर्य नमस्कार करने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। इससे शरीर में रक्त का संचार बेहतर होता है, मांसपेशियां मजबूत होती हैं, रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है। सूर्य नमस्कार करने से पाचन तंत्र बेहतर होता है। सूर्य नमस्कार करने से वजन कम होता है। सूर्य नमस्कार करने से प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है। और इसमें यह भी इम्पोर्टेंट है कि जिन लोगों को थायराइड की समस्या हो, अगर वो रोजाना सूर्य नमस्कार करने लगें तो यह थायराइड की समस्या से निजात मिल जाती है। सूर्य नमस्कार करने का सबसे अच्छा समय सूर्योदय का वक्त होता है, यानी सुबह 4:45 बजे से 6 बजे तक। जब सूर्य नमस्कार से ही इतने फायदे मिल जाते हैं तो छठ पूजा किस बात का।